हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी सेट एफ का ये फुल सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। जैसा कि आपको पता है, आज आपके हिंदी विषय का पेपर हो चुका है और बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर आप आंसर प्रोवाइड करा दीजिए। तो यहां पे मैं आपको फुल सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो अपना अपना आप उत्तर मिला लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यहां पे मैं जो भी क्वेश्चन पेपर आपको इसके पहले प्रोवाइड किया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। हर एक सेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहां पे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपना अपना आंसर मिला दीजिए। यह सेट एफ का पूरा आंसर है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप पेपर देख ही लिए होंगे और यहां पे इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं। तो फटाफट से देखिए आंसर, ये आपके सेट नंबर एफ का है, ठीक है। और आप किस जिले से हैं, कहां से हैं, आपको कौन सा सेट मिला है, उसका भी क्वेश्चन आप हमें भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते आगे और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, रस खान किस भक्ति शाखा के कवि है, तो आपको बताना है कृष्ण भक्ति शाखा, राइट आंसर। इसके बाद दूसरा नंबर, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना गया है, तो आपको बताना है भक्ति काल। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है दो, महाकाव्य और खंड काव्य। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे आप देखेंगे चौथा नंबर, किस रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता है, तो आपको बताना है नेपाल। इसके बाद बढ़ते आगे, यहां पे इसी का पांचवा नंबर है, शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं, तो आपको बताना है वाक्य। इसके बाद अगला है रतन कौन था, तो रतन आपको बताना है राम स्वरूप का नौकर, ठीक है। इस तरह से ये आपके पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पे पहला नंबर है, पद्मावत डैश डैश का प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो आपको बताना है जायसी। इसके बाद वर्णिक छंद में डैश डैश की गणना की जाती है, तो वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। तो आपको क्या पूछा गया है, वर्णिक छंद में डैश डैश की गणना की जाती है, तो आपको बताना है वर्णों की गणना। यहां पे तीसरा नंबर क्या कहता है, महाकाव्य में जीवन का डैश डैश चित्रण होता है, तो समग्र चित्रण होता है। इसके बाद देखिए अगला है, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा डैश डैश समझा जाता है, तो आपको बताना है इसका आंसर बुद्धिहीन, ठीक है। इसके बाद अगला है, रचना की दृष्टि से वाक्य के डैश डैश प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है दो प्रकार होते हैं। इसके बाद रेणु का पूरा नाम, तो यहां पे आपको बताना है फरीश्वरनाथ, ठीक है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा, जिसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। यहां पे पहला नंबर है, कबीर एक समाज सुधारक थे, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद देखिए दूसरा, महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद तीसरा देखिए, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद देखिए, लारेंस को कबूतर से प्रेम था, तो यहां पे ये भी आपका सत्य है। इसके बाद पांचवा देखिए, आग का तत्सम रूप अग्नि है, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद छठवां देखिए, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था, ये भी आपका सत्य है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट होता है। और यहां पे बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका चौथा, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। यहां पे स्तंभ आ स्तंभ बा दिया गया है। यहां पे पहला नंबर है कबीर, तो कबीर का जो आंसर हो जाएगा आपका सवद, घ नंबर इसका राइट आंसर होगा। देखिए दूसरा नंबर कामायनी, कामायनी का हो जाएगा, ये एक महाकाव्य है, ठीक है। इसके बाद झूरी का साला, तो यहां पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गांव, ठीक है। इसके बाद ग्राम का तद्भव, तो इसका हो जाएगा, ग्राम का जो तद्भव हो जाएगा ये यहां पे गया, ठीक है। इसके बाद निरोग, निरोग का क्या होगा, तो आपको बताना है निरोग का हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। इसके बाद कर्नाटक का छोटा कस्बा, तो ये आ जाएगा
बागलकोट। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यहां पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है, तो इसका आपको आंसर लिखना है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार और चर्च जैसे धार्मिक स्थलों में ढूंढता फिरता है। तो इसके बाद दूसरा है कविता के शाब्दिक अनुसार, यहां पे दूसरा नंबर है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है, तो आपको बताना है छंद। दूसरे नंबर में आपको क्या लिखना है, छंद। इसके बाद तीसरा, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, तो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र यहां पे लिखना है। यहां पे विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं, तो आपको बताना है अर्थांतरण शब्द। ठीक है। इसके बाद पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, तो यहां पे आपको बताना क्योंकि पान खाने का एक नया चलन बन गया था। यह आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए अगला, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल कितने भाई बहन हैं, तो आपको बताना है 5 भाई बहन हैं। ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। ठीक है। दोहा छंद की परिभाषा, उदाहरण सहित रस की परिभाषा, उनके अंगों के नाम, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, यहां पे कहानी उपन्यास में अंतर, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहां पे आप देख लीजिए, ये मैंने आपको दिया था। यहां पे आप देखे होंगे अंधे की लाठी, ईद का चांद होना, यहां पे संधि समास में 2 अंतर। यहां पे देखिए मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, यहां पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 21 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। यहां पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है। इसका आंसर आप देख लीजिए। चलिए आई फटाफट से, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 तक का आंसर मैंने आपको बता ही दिया। यहां पे जो नहीं देखे वो यहां पे देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए ये रहा सही जोड़ी दिया गया है। ठीक है। ये सही जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है। ये रहा ये। ठीक है। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, मिला लीजिए अपना आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बढ़ते आगे, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम। इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना था। ये रहा क्वेश्चन नंबर इसी का, अथवा नई कविता के प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। ये रहा इसका आंसर। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद ये रहा इसका अथवा। ठीक है। इस तरह से ये इसका आंसर है। और इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव का आंसर आपने मिला ही लिया होगा। तो चलते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस विषय का क्वेश्चन पेपर चाहिए कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।